सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत अमीश जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बुक लॉन्च पे आऊँ। आप लोगों को बता दूँ मैं किताबें नहीं पढ़ता, इसमें हंसने की वाली बात नहीं है। इसमें ये बड़ी दुख वाली बात है कि कोई इंसान किताब नहीं पढ़े। किताब पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मेरे घर में माई वाइफ, माई मदर इन लॉ, माई सन, दे ऑल रीड बुक्स और इनकी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं तीसरे पन्ने तक सो जाता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं और अपने स्कूल की किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि माय मदर इन लॉ, माय वाइफ, जब इनकी किताब रिलीज़ हुई थी लॉर्ड शिवा पे, द फर्स्ट वन, उन्होंने मुझे अभी भी याद है, मुझे कहा था कि अक्षय इसके राइट्स ले लो और इस पे फिल्म बनाओ। अब मैंने उसका कवर देखा तो लॉर्ड शिवा का कवर था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा लॉर्ड शिवा बन के। मतलब तब मेरी समझ में नहीं आया। बट बाद में जब उन्होंने कहानी बताई, फिर करण ने मुझे बताया, करण जौहर ने बताया, एंड आई फेल्ट आई एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन समथिंग। एंड इसीलिए द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ किताबें पढ़ना अच्छी बात है, इंसान को किताबें पढ़नी चाहिए। एंड सो आई एम गोइंग टू ट्राई, चाहे 3-3 पन्ने हो दिन में पढ़ूंगा, लेकिन आपकी ये किताब ज़रूर पढ़ूंगा सर। अक्षय, काफ़ी मतलब खबर है कि आप भी शिवा में काफ़ी यकीन रखते हैं, उन मंदिर में जाते हैं, तो ज़रा उसके बारे में अगर थोड़ा बताना चाहें। 12 साल 15 साल करीबन रोज़ शिव के मंदिर जाया करता था। अभी हाल ही में बिकॉज आउटडोर्स ये सब बड़ी, तो बहुत कुछ कम हो गया है जाना। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ओ माई गॉड आई, जो मैंने फिल्म बनाई थी, और उसके अंदर मेरा नज़रिया भगवान की तौर जो है वो बिल्कुल बदल सा गया। यानी कि भगवान पे तो आज भी मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। मंदिर का एक्चुअल मतलब है मन के अंदर, तो मैं मन के अंदर ही प्रार्थना करता हूँ। एंड आई एम देयर विद गॉड। भगवान भोलेनाथ, जैसा कि आपने बताया कि हमेशा से आप यकीन करते हैं, और हमने देखा कि जिस तरह से राम राज्य की कल्पना इन्होंने की है अपनी इस किताब में, जिस तरह का कवर आया है और जिस तरह का हमने ट्रेलर देखा, तो क्या राम राज्य की कल्पना आज के दौर में आप प्रासंगिक मानते हैं, हो सकती है? आप मुझे आपके हिसाब से राम राज्य की कल्पना क्या आपने सोच रखी है, फिर मैं उसके हिसाब से जवाब दूं आपको। मेरे हिसाब से राम राज्य जितना इंटरप्रिटेशन मैं एक मिनट इसमें थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक चीज़ के लिए जो ट्रेलर था उसमें मैंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है राम जी के लिए, और उसमें मैंने इस किताब में व्हाट इज़ माय इमेजिनेशन ऑफ राम राज्य, मैंने उसको संक्षिप्त में उस श्लोक में बताया है, जिसका मैं आपको ये ट्रांसलेशन बता देता हूँ। इट्स होल्ड योर हेड हाई, यू लिव इन राम्स किंगडम, फाइट फॉर जस्टिस, ट्रीट ऑल इज इक्वल, protect the weak, know that dharma is above all, hold your head high, you live in Ram's kingdom. That's what those Sanskrit lines mean. And in my mind, that is Ram Rajya, where you fight for justice, you treat all as equal, you protect the weak, and you know that dharma is above all. And you hold your head high because you live in Ram's kingdom. So, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने किताब लिखी और गब्बर मेरी उसी पे है। So, जो इन्होंने बात बताई वही गब्बर कर रहा है। इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है, गरीबों की मदद करता है, और बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट। तो उसी हिसाब से मैं ये कहूँगा, इन्होंने किताब लिख दी, मैंने पिक्चर बना ली, बस।